हेलो दोस्तों, एपाइड ऑनलाइन में आपका स्वागत है। जिला दर्शन की सीरीज में हमने 12 जिले का अध्ययन कर लिया था, उसके बाद कोटा जिले का अध्ययन कर लिया था। आज हम तीसरे जिला जो कि हाड़ौती संभाग में आता है, उसका नाम क्या है? बूंदी। इसके बारे में अध्ययन करेंगे, बूंदी जिले के बारे में। देखो, बूंदी जिले के बारे में सबसे पहले तो बेसिक जानकारी ये है कि बूंदी जिले का नाम पड़ा कैसे, कि बूंदी क्यों कहा जाता है। इसके बारे में बात करते हैं कि बूंदी जिले का नाम बूंदा मीणा, जो यहाँ का शासक था, उसके नाम पर, बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी नाम रखा गया। ये इसका नाम है। साथ में बात करें इसका प्राचीन नाम, तो इसके प्राचीन में नाम में एक नाम मिलता है फर्रुखाबाद। कौन सा मिलता है? फर्रुखाबाद नाम मिलता है। ये इसका प्राचीन नाम है। और फिर बात करें इसके उपनाम की, तो देखिए इसके उपनाम में एक तो मिलता है कि बावड़ियों का शहर। कई सारी बावड़ियां होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है। आध्यात्मिक नगरी, काशी की तरह ही यहाँ पर आध्यात्मिक नगरी, घाट वगैरह है, इस वजह से इसे राजस्थान की काशी कहा जाता है, या छोटी काशी भी कहा जाता है, उसके साथ में देखिए हाड़ौती के 4 जिले थे, मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो सबके नाम अलग अलग है, जैसे कि बारा का बरसाना, कोटा का नंदनगर, झालावाड़ का ब्रजनगर या झालरापाटन का ब्रजनगर, और इसका फिर वृंदावन या फिर वृंदावती, ऐसे भी कहते हैं इसको। इसका उपनाम क्या है? वृंदावती। ये इसके उपनाम हो गए। और इसका नाम किसी नाम में पड़ा? बूंदा मीणा, जो यहाँ के शासक थे, उसके नाम पे इसका प्राचीन नाम है क्या है? फर्रुखाबाद है। ठीक, अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रानी जी की बावड़ी स्थित है, जो कि एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों में आती है, रानी जी की बावड़ी। उसके बाद 84 खंभों की छतरी, ये भी कौन से जिले में आती है? 12 जिले, बूंदी जिले में आती है। कई अलग अलग तरीके की छतरी, 84 खंभों की है, 32 खंभों की है, 80 खंभों की है। तो आप कमेंट करके बताएं कि 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है और किसकी है। ठीक, उसके बाद अगली बात करें, यहाँ पर जेत सागर तालाब है या जेत सागर है यहाँ पर। उसके बाद कौन सा है? कनक सागर है यहाँ पर। उसके बाद बात करें, देखिए जेत सागर, कनक सागर, और यहाँ पर चंपा बावड़ी भी है। ठीक, उसके बाद बात करें यहाँ पर बूंदी एक ऐसा जिला है जहाँ पर लाखीरी नाम का स्थान है, जहाँ पर राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी। क्या खोली गई थी? प्रथम सीमेंट फैक्ट्री। कब खोली गई थी? अगर ऐसे आ जाए तो 1915 में। कब खोली गई थी? 1915 में। कंपनी की देखो किसने स्थापित किया? तो स्थापित किसने किया? क्लिक निक्सन कंपनी ने। निक्सन कंपनी, यानी कि सीमेंट का कारखाना आ जाएगा। राजस्थान का प्रथम सीमेंट का कारखाना कहाँ पर खुला? तो लाखेरी में। कब खुला? 1915 में। किसने स्थापित किया? तो क्लिक निक्सन कंपनी ने स्थापित किया। और नाम क्या रखा? एसीसी सीमेंट। नाम क्या रखा? एसीसी सीमेंट। उसके बाद एक और स्थान है केशोराय पाटन। बूंदी में एक और स्थान है केशोराय पाटन। देखो इसके बारे में एक दो तथ्य है। देखो यहाँ पर एक तो क्या है? विष्णु मंदिर है या केशोराय जी का मंदिर स्थित है। ठीक, और इसी के नजदीक, यानी कि इसी के पास से चंबल नदी गुजर के जा रही है। तो चंबल नदी के बारे में 2 तथ्य हैं कि सबसे गहरी चंबल नदी कहाँ है? केशोराय पाटन में। साथ में जो चंबल नदी का पाट है, पाट कहते हैं तला, तो सबसे चौड़ा तला किसका? चंबल नदी का। कहाँ पर है? केशोराय पाटन में है। साथ में यहाँ पर देखिए नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। नदियाँ, यहाँ की मुख्य नदियाँ, एक तो मेज है, मांगली है, छाजा नदी है, चंबल है। देखिए मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? भीमलत जलप्रपात। प्रपात मतलब
झरना यानी कि भीमलत जलप्रपात कहाँ है? बूंदी में। और कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो मांगली पर। उसके बाद चंबल नदी, देखिए चंबल नदी के बारे में तथ्य पढ़ी लिए कि चंबल नदी सबसे गहरी केशोराय पाटन बूंदी में और सबसे चौड़ी भी वहीं पर है। कहाँ पर? केशोराय पाटन में। उसके बाद बात करते हैं यहाँ सभ्यता की, कि यहाँ पर एक गढ़डदा स्थान है जहाँ पर गढ़डदा सभ्यता प्राप्त हुई है। और इसकी क्या विशेषता है? यहाँ पर बर्ड राइड रॉक पेंटिंग, यानी कि पक्षी पर सवार व्यक्ति की, और यहाँ पर रॉक पेंटिंग यानी पत्थर की मूर्ति मिली है, बर्ड राइड रॉक पेंटिंग। और किस नदी के किनारे हैं? तो छाजा नदी के किनारे पर यह सभ्यता प्राप्त हुई है। उसके बाद बात करें यहाँ की मिट्टियों की, तो देखो पूरे हाड़ौती संभाग में कैसी मिट्टी, अब तक आपको याद हो गया होगा क्योंकि हमने 12 जिला और कोटा जिला पढ़ लिया है। तो यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? मध्यम काली मिट्टी, जिसे किस नाम से जाना जाता है? रेंगूर मृदा के नाम से जाना जाता है, जो कपास के लिए बहुत बढ़िया मानी गई है। साथ में इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है वर्टिसोल या वर्टिसोल, कैसे भी बोल सकते हैं, वर्टिसोल भी लिखते हैं कई जगह, या वर्टिसोल। तो इसको लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाइए। ठीक, अब इससे आगे देखो मिट्टियों की बात कर ली, अब हम बात करते हैं, देखिए एक स्थान है यहाँ पर बासी दुगारी। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये तेजाजी की कर्मस्थली रहा है। और यहाँ पर क्या है? तेजाजी का प्रसिद्ध मंदिर है। तेजाजी, एक बार प्रश्न आया हुआ है कि बासी दुगारी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तेजाजी कर्मस्थली है और यहाँ पर तेजाजी का मंदिर स्थित है। तो बासी दुगारी को भी याद रखना क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं अपन बूंदी जिले के बारे में, और क्या है? नदियां हो गई, केशोराय पाटन सभ्यता पढ़ ली, मिट्टी पढ़ ली, जलवायु की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? जलवायु की। तो देखिए जलवायु, तो जलवायु कौन सी है? देखो पूरे हाड़ौती संभाग में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अगर भारतीय मौसम विभाग के बारे में बात करें कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार तो हाड़ौती संभाग में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उसके बाद कई सारे कोपेन के अनुसार AW, त्रिवाता के अनुसार AW, उसके बाद थार्मोमेटे उसके अनुसार CAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस तरीके से हमने देखे मुख्य तथ्य बूंदी के बारे में जो थे उनको कवर करने की कोशिश किए। अगर एकाधिक तथ्य बच भी जाता है तो उसमें कोई रिस्क लेने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी हम उनको वापस दोबारा पढ़ेंगे तो वह कहीं ना कहीं नोट्स में या टॉपिक में वापस वह आ जाएगा। अगर आप नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।